हेलो एवरीवन। तो हम लोग ना आज देखेंगे कि किस तरीके से धरती पे पौधों का बनना शुरू हुआ। ठीक है, शुरुआत हुआ किस तरीके से पौधे अस्तित्व में आए शुरू से। तो थोड़ा सा उतना ब्रीफ में मैं नहीं जाऊंगा, आपको लिटिल वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपका कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करूंगा कि हम लोग फंगी किसे कहते हैं, एल्गी किसे कहते हैं और मॉसेस किसे कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में फंगी को कवक कहते हैं, एल्गी को हम लोग सवैल कहते हैं और मॉसेस को हम लोग हिंदी में काई कहते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ये जानिए ना कि जो हम लोग का धरती है वो उसमें ना जितने भी जीवित प्राणी वो 5 किंगडम में 5 साम्राज्य में बांटे गए हैं। ठीक है, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। मोनेरा में ना असल में सारे जो कीट जो आपको बैक्टीरिया देखने के लिए मिलते हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं। ठीक है, ये चीज। प्रोटिस्टा में ऐसे जीव को रखा गया जो कि डिफाइन नहीं है, जिनके बारे में उतने अच्छे तरीके से व्याख्या नहीं है कि कहां से आया, कैसे ये इवॉल्व कर गया या कैसे ये बन गया, उसके बारे में उतना डिफाइन नहीं है। फंगी जो कि कवक है, जिसको हिंदी में कहते हैं, जो कि अचार वचार में देखते होंगे, रोटी में ब्रेड में भुआ जाता है, उसे भी हम लोग दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे अभी फिगर में कि कैसा वो दिखता है। ठीक है, वीडियो में दिखाएंगे। फिर उसके बाद में क्या है, आपको प्लांट बोला जाता है ना। सबसे पहले प्लांट में ना सवैल बना था, यानी जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं। और एल्गी भी जो ये सवैल है आपको हरा, लाल, ब्राउन और आपको क्या है, पीला आपको देखने के लिए मिल सकता है। एल्गी के बाद में जो डेवलप किया वो ब्रायोफाइटा था, जिसको हम लोग मॉसेस कहते हैं, लिवर वॉट्स उसमें होते हैं। मॉसेस को हम लोग काई कहते हैं। मॉसेस को क्या कहते हैं, काई। अभी हम दिखाएंगे कि मॉसेस कैसा होता है, किस तरीके का हम लोग क्या है, आज तक हम लोग क्या है उसमें मिस्टेक कर रहे थे, या फिर हम लोग क्या है उसको एक तरीके से काई को या फिर सवैल को हम लोग काई बोल दे रहे थे, मॉसेस को कुछ और कह रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे पेडिटोफाइटा दिख रहा है, जिसमें फॉर्न आते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म, यानी कि यहाँ से बीज का बनना शुरू हुआ, यहाँ से जिम्नोस्पर्म से ना बीज का बनना शुरू हुआ था। और एंजियोस्पर्म जो कि आम का पेड़ हो गया, जिसमें फल लगता है, फल और बीज दोनों लगता है, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म वाले में रखते हैं। यानी कि प्लांट का जो कैटेगरी है ना वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से चलते हुए यहाँ तक एडवांस में आया था। ठीक है, अस्तित्व में, जिसमें आज एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्लांट माना जाता है। जैसे एनिमल किंगडम में, यानी कि जो जानवरों वाला आपको साम्राज्य दिखेगा, उसमें इंसान सबसे टॉप पे आता है। ठीक है, इंसान सबसे क्या है, टॉप पे आता है। आगे बात समझ में। अब हम लोग ना पहले एक और चीज जान लेते हैं कि लाइकेन में ना एक संबंध बना करके चलता है। ये जो कवक है यानी कवक साम्राज्य वाला और जो प्लांट किंगडम का ये सवैल है, ये दोनों आपस में ना क्या करता है, रिलेशनशिप बना लेता है, दोनों जुड़ जाता है और वहीं से लाइकेन ये बना और लाइकेन से फिर ब्रायोफाइटा ये इसका ग्रोथ हुआ। यानी यहीं पे लाइकेन जहां पे बन गया ना, समझिए वहां का वातावरण बहुत शुद्ध है। ठीक है, ये चीज। और आपको क्या पता चलेगा, लाइकेन से ही धरती पे एक तरह से मतलब कि वहां पे एक सिंबल आ जाता है कि अब वहां पे क्या है, पौधों का बनना शुरू हो सकता है। लाइकेन ही सबसे बड़ा गुड इंडिकेटर होता है। वातावरण साफ है वहां का, कितना साफ है कितना गंदा है। अगर लाइकेन आपको किसी भी इलाका में ज्यादा मिल रहा है, यानी कवक और सवैल का संबंध एक साथ मिल रहा है देखने के लिए, समझिए वो जगह बहुत साफ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग ना कवक को देखेंगे और कवक देखते टाइम में ना मेरे मुंह पे मार्क्स होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आवाज आपको क्या है कि डिफर हो सकता है। ओके, तो अब हम लोग क्या है कि कवक हम लोग देखते हैं। ओके, और कवक देखने के बाद में फिर हम लोग आते हैं एल्गी पे। एल्गी कैसा दिखेगा और फिर हम लोग मॉसेस देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में ना पहली बात तो पूरा बने रहिए आप लोग। ठीक है, और वीडियो में बने रहने के साथ साथ में ना थोड़ा सा अपने आसपास में शेयर कर दीजिए, ताकि सीखने के लिए कुछ मिल सकता है। बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको कुछ समझ में आ जाए। शेयर करने से उनको कुछ सीख जाए, उनको पता चले, कुछ कंफ्यूजन दूर हो सकता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मेरे साथ में जुड़िए। ठीक है, हमें सपोर्ट करने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में और अपने साथ में और भी बाकी लोगों को जुड़वा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कवक को। आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे हाथ में ना, ये मेरे हाथ में रोटी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कहिएगा कि रोटी बर्बाद कर दी, नहीं, ये रोटी हम आपके लिए ही मतलब इसमें फंगी लगाने के लिए ही रखे थे ताकि हम आपको दिखा सके। आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत अच्छे से क्लियरली, इसमें लगा हुआ है फंगी। ठीक है, यही फंगी पहले क्या होता है कि जैसे कुछ भी सड़ा गला कुछ भी ऐसा प्रेजेंट होता है ना, जैसे आप रोटी रख दीजिए या पानी वाला अचार में जब पानी हाथ हम लोग ले लेते हैं तो वो भुआ जाता है, जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं भुआना। तो वो भी भुआ जाता है, तो उससे आपको क्या चीज है, ऐसा आपको उसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकता है। ये वाला इस तरह से आप देखे होंगे कि कोना में इस तरह से भुआ जाता है। इसी को हम लोग कवक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कवक कहते हैं।
ठीक है ये चीज। और याद रखिएगा कि एक सेल थ्योरी, एक ना थ्योरी है, बोला जाता है कि धरती पे ना कहीं पहले कोई एक जीव का शुरुआत हुआ, वहीं से फिर बाकी जीवों का बनना शुरू हुआ। तो आपको पता है इसके अंदर में ना बहुत सारे भी कीड़े हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या है, बहुत सारे आपको कीड़े देखने के लिए मिल सकते हैं ये चीज। और देखिए ये क्यों, क्योंकि भाई जहाँ पे आपको एक जीव का पनपना शुरू होता है ना, वहां पे दूसरे जीव भी पनपना शुरू हो जाते हैं। ये असल में ना रोटी है, पूरी तरीके से ये सड़ चुका है एक तरह से कह सकते हैं। और आपको इसमें क्या है, फंगी दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा। अब बोलेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा था थोड़ा सा ग्रीनिश, है ना, आपको यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ग्रीनिश दिख रहा है ये फंगी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा पीला दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये चीज पीला दिख रहा है ना, पीला दिख रहा है आपको, यहाँ पे काला दिख रहा है आपको। ये असल में ना ये इसका डिपेंड करता है कि ये वहां पे दूसरा प्रकार का फंगी लगा होगा, ठीक है ये चीज। और पता आपको जो फंगी है, फंगी के वजह से ही, अब बोलेंगे ये फंगी तो कितना गंदा है, ये फिर स्वास्थ्य के लिए हानि है। हाँ है, हानि है, बिल्कुल है, लेकिन सारे फंगी नहीं है। कुछ फंगी से हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इस धरती पे जो सबसे पहला जो फंगी, मतलब सबसे पहला फंगी नहीं, सबसे पहला जो वैक्सीन बना था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वो क्या कहते थे, वो ना रिसर्च कर रहे थे। और पता है जो पेनिसिलियम नोटेटम है वो फंगी के ही नाम पे पड़ा है। एक फंगी था पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो हो क्या रहा था ना, जैसे एक प्लेट है, एक प्लेट पे ना एक बैक्टीरिया, यहाँ पे पूरा बैक्टीरिया पड़ा हुआ था इस जगह पे, और इसके आसपास में ना जैसे ब्रेड का टुकड़ा यहाँ पे गिर गया था। तो ब्रेड का टुकड़ा जब गिरा ना, तो जैसे ये मान के चलिए ब्रेड का टुकड़ा, अब इसके ऊपर में ये फंगी लग गया, वैसे ही उस ब्रेड के टुकड़े के पास में भी ना फंगी लग गया। लेकिन उस ब्रेड के टुकड़े के पास में जहां फंगी लगा था ना, वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ था, बैक्टीरिया नहीं पनपा था। और जब बैक्टीरिया नहीं पनपा तो वहां पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ना ये बात समझ में आ गई कि ये फंगी ना बैक्टीरिया को मार रहा है। और जब बैक्टीरिया को मार रहा है तो वो बैक्टीरिया को मार रहा है तो वो तो इंसान के लिए भी हानि है वो बैक्टीरिया, और उस फंगी का भी दुश्मन है। जैसे बोलते हैं ना कॉमन दुश्मन, हम तुमको नहीं जानते, तुम हमको नहीं जानता, लेकिन हम दोनों का दुश्मन एक वो मोहित नाम करके लड़का है, वो क्या है, एकदम सेम है। तो हम दोनों मिलकर के मेरे लिए भी फायदा है। अब जैसे तुम हो, तुम मोहित को मार दिए तो मेरा काम आसान हो गया ना, मेरा हाथ लगाए बिना क्या है वो मर गया। तो वैसे ही फंगी किया था, फंगी उस बैक्टीरिया को मार रहा था और इंसान के लिए वो बेनिफिट हो गया, ठीक है ये चीज आया बात समझ में। इससे घिन नहीं करना है। ये आपको फंगी दिख रहा होगा यहाँ पे ये कलर में, अब इसको ज्यादा फाड़ेंगे तो आपको और घिन आ सकता है। अभी ना हम ग्लव्स पहन नहीं पाए जल्दबाजी में आपको दिखाने के चक्कर में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें पूरी तरह से ये रोटी ही है, ठीक है ये रोटी है, और अंदर में अब ना ये पूरी तरीके से क्या है, ये सड़ चुका है, ठीक है ये चीज आई बात समझ में। तो आपको दिख गया होगा ये फंगी, आपको इस तरीके से आपको फंगी दिखेगा अचार में, तो फंगी से थोड़ा दूर रहिएगा। कुछ फंगी अच्छे भी होते हैं, कुछ क्या है खतरनाक होते हैं। ये रोटी है पूरी तरीके से क्लियर, रोटी पे इस तरह से क्या है फंगी लग चुका है, आया बात समझ में क्लियर। तो इसी तरह से ना वैक्सीन का भी खोज हुआ था, वो फंगी उस बैक्टीरिया को मार रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में घाव वाव ये सब पैर वोट में लग जाने के कारण से क्या है कि इंसान मर जाते थे, हाथ काटना पड़ जाता था पूरा, ठीक है पहले के टाइम में। वर्ल्ड वॉर 2 का बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का बात। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका खोज किए और खोज करके निकाल लिए किसका, पेनिसिलियम नोटेटम का वैक्सीन का, ठीक है। और वो वैक्सीन आज के डेट में बहुत कारगर है, ठीक है। इसको पहला वैक्सीन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक तरह से कह सकते हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम कारगर वैक्सीन यहाँ पे बन के मेरे सामने उभर के आया, ठीक है आया बात समझ में क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं एल्गी के ऊपर में, एल्गी को देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब आपके सामने क्या दिख रहा है, ये एल्गी दिख रहा है ना, ये मिट्टी के ऊपर में जिस तरह से ये एल्गी लगा हुआ है, ये इसको हम लोग सवैल बोलते हैं। ये अभी हरी एल्गी है, ठीक है हरा। अब ये दिख रहा है ना, ये एल्गी लगातार पानी के कांटेक्ट में आने से, ठीक है पानी के कांटेक्ट में आने से आपको ये क्या है, ये एल्गी दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए इसका परत है, यहाँ पे ये हट भी सकता है, ये परत इसका दिख रहा है ना, ये फिसलन होता है इसका। ये इस प्रकार का होता है ना कि इसके अंदर में इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, ठीक है यानी सेल वॉल समझ लीजिए ऐसा कि एक कोशिका का बाहरी परत, सबसे बाहर वाला उसका लेयर, ठीक है। तो उसका बाहर वाला लेयर ना फिसलन हो जाता है धीरे धीरे, वो क्या होता है फिसलन। इसीलिए इन एल्गियों पे अगर पैर रख दे हम लोग तो क्या हो जाता है, हम लोग स्लिप करके गिर सकते हैं, ओके ये चीज। तो ये है एल्गी, आपको दिख रहा होगा। अब यही एल्गी और वो जो कवक था, तो
देखिए आपको दिख रहा होगा ये पूरी तरीके से इस गमले में क्या है, इसको ना पानी में छोड़ दिए थे कम से कम तो 10 दिन 15 दिन से ये पानी में ही लगातार है। और पानी पड़ने के कारण से लगातार अगर कंटिन्यूअस कहीं पे किसी जगह पे आपको पानी मिले पूरी सफिशिएंट अमाउंट में, तो आपको वहाँ पे ये एल्गी आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से इसका ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल सकता है। दिख रहा है ये लेयर परत जमा हुआ है, पतला सा लेयर, ये एल्गी है। और ये अगर यही पत्थर पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी लग गया, मिट्टी पे भी लग गया, असल में ना ये एल्गी जो है बेसिकली एल्गी हो गया। चाहे आप अभी हम लोग मॉसेस को देखेंगे यानी काई को देखेंगे या सवैल है, ये पत्थरों पे ही लगता है, लेकिन कवक पत्थर पे नहीं लगेगा। कवक को ऐसा जगह पे लगेगा जहाँ पे सड़ा गला कोई भी चीज है ना वहाँ पे वो लगता है, या पहले से कुछ खाने वाला चीज पदार्थ उसके पास में मौजूद है वहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना आपको पूरे गमले में, इसके पूरे पत्थर पे भी ये लगता है, मिट्टी पे भी लगता है। और जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में पानी और वहाँ का टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल होता है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से इसका क्या है ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज आपको, सॉरी अगर आपको मेरे पीछे से आवाज बहुत तेज आ रहा होगा तो ठीक है ना, ये चीज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या ही कह सकते हैं। अब ये चीज जमाना बदल ही रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं हल्ला होते रहता है। अब ये मैं रूम में शूट नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इसको बाहर में ही आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको आवाज आएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, ये चीज तो ये आपको दिखा ये एल्गी के बारे में। एल्गी यानी जिसको हम लोग सवैल कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग हिंदी में सवैल कहते हैं। ठीक है, ये पत्थरों पे भी लग सकता है पूरी तरह। और ये अगर ये पत्थर पे कहीं पे लग गया ना, वहां पे आपको गलती से भी अगर आप पैर रखे तो ऑब्वियस बात है कभी ना कभी फिसले ही होंगे एल्गी के कारण। ठीक है, ये सवैल। अब आते हैं हम लोग किस पे, मॉसेस पे आते हैं, यानी जिसको हम लोग काई कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं मॉसेस को देखने के लिए, यानी जिसको हम लोग बेसिकली काय कहते हैं असली मतलब में। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये वेलवेटी जैसा, ये वेलवेट के जैसा में ये आपको एक पत्थर दिख रहा होगा। पत्थर मतलब कहने मतलब ये ईटा है, एक ईंट है। अब देखिए एक ईंट पे किस तरीके से पौधे का विकास हो गया, आप इमेजिन कर सकते हैं ये चीज। देखिए यानी यहाँ से एक बात तो साफ होता है कि चट्टानों पे किस तरीके से मतलब जंगल बनते हैं, वो आपको समझ में आ रहा। ये देखिए ये है एक ईटा या पत्थर कहिए या ईटा कहिए, इसी तरीके से अगर जो ईंटे होते हैं ना, ईंटे, उसके ऊपर में क्या है आपको जंगल बनने का शुरुआत हो जाता है। ये आपको जो दिख रहा है ना, यही है असल में काय। ये क्या है, काय। ये वेलवेट के फॉर्म में दिख रहा, ये चीज, ये वेलवेट के फॉर्म में कितना अच्छा से आप अगर इसको टच करेंगे तो ये बहुत वेलवेटी एकदम सॉफ्ट लगता है। ठीक है, होता क्या है ना कि इस ईटा में भी बहुत सारा मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है। मालूम होगा कि जो हिमाचल प्रदेश के तरफ में जो चट्टान होते हैं, पहाड़ होते हैं ना, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, ऐसे प्रकार के वहां पे आपको स्टोन्स मिलेंगे जिसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। दंतमन ये टूथपेस्ट बनाने में, यानी कि जो हम लोग ब्रश करते हैं कोलगेट बनाने में, उसमें इस्तेमाल करता है। कोलगेट कंपनी का बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि टूथपेस्ट का बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है ना, तो अब समझ रहे हैं इस ईटा में भी बहुत सारा न्यूट्रिशन छुपा हुआ है, तभी तो इसके ऊपर में ये आपको क्या दिख रहा है, ये एल्गी लगा हुआ है, ये मॉसेस, इसको इंग्लिश में मॉसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉसेस। अब ये अलग है, ये अलग है, ये एक अलग मॉसेस, ये पेडिट्रोफाइटम आता है, यानी कि इससे एडवांस है, ये भी पेड़ में आता है, ये पेड़ का कैटेगरी में आता है। जो भी हम आपको एल्गी दिखाए थे, ना, वो एल्गी के बाद ये वाला पेड़ पनपता है धरती पे। ठीक है, ये वाला पेड़ आया, इसके बाद में देखिए इसी तरीके से आपको क्या है, आपको पेडिट्रोफाइटा यानी कि ये पौधे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, ये ईंटों के ऊपर में उगा हुआ। अगर आप गौर से एक और बात हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि एल्गी फिर कैसे पनप जाता है। अगले साल अभी गर्मी आएगा, फिर धूप आएगा, फिर ये मर जाएगा। ठीक है, फिर अगले साल कैसे पनपेगा, तो अगर हम अच्छा से आपको दिखाए ना, तो ये हो गया इसका क्या, नीचे वाला भाग गैमेटोफाइट बोलते हैं। और इसके ऊपर में ना आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये स्पोर दिख रहा है, ये स्पोर, इसके ऊपर में ये फल लगता है। ये देखिए मेरे हाथ के पास में ये दिख रहा है, ये फल, इसके अंदर में बीज है। इसी मॉस को लगने के लिए इसके अंदर में क्या है, आपको बीजें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, देखिए हम आपको इसको ना ऐसे थोड़ा टेढ़ा करते हैं, तब आपको और अच्छा क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए, ये अगर हम इसको ऐसे टेढ़ा करें तो आपको इसमें क्या है, आपको देखने के लिए मिलेगा। ये दिख रहा है, ये देखिए अब देखिए ध्यान से,
ये असल में ना ये नीचे वाला भाग को ना हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं और ये ऊपर वाला को हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। ये देखिए इसका स्पोर है, दिख रहा है ये। इसको अगर हम हाथ में देख रहे हैं कितना छोटा है हम लोग का उंगली, मेरे उंगली के सामने में, इसी के अंदर में ये स्पोर होता है। अब ये स्पोर क्या होगा कि जब ये अब क्या है कि अब गर्मी आने वाला है, फिर से अब धूप आएगा, बरसात खत्म हो रहा, तो ये जितने भी स्पोर्स है ना यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये देखिए अब दिखेगा आपको स्पोर, देखिए ऐसे शैडो में दिख रहा है, ये है मॉसेस यानी ये काई है। ये कितना वेलवेटी है, ये असल में पत्ता जैसा लगता है अगर जूम करके और देखेंगे तो। और इसी के ऊपर में ना ये बीज पनप जाता है, इसका जो बीज है ना ये बीज, ठीक है, ये बीज जो है ये आपको स्पोरोफाइट, इसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं, दिख रहा है ना। इसी पत्थर के ऊपर में ये स्पोरोफाइट, ये वाला ये हिस्सा को देखिए, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, खाली दिख जाए, देखिए ये स्पोरोफाइट, ठीक है, ये चीज दिख रहा है, ये स्पोर है इसमें एल्गी का ये सबका स्पोर है, ठीक है, ये चीज। अब देखिए, हाँ देखिए ये वाला स्पोर, ठीक। तो इसी तरीके से एल्गी क्या है, या एल्गी बोल रहे हैं यहाँ पे, ये मॉसेस लगते हैं और फिर अगले साल अब ये मर के ये खत्म हो जाएगा। जैसे हम इसको छुड़ा करके दिखाते हैं आपको, देखिए ये देखिए, ये दिख रहा, ये पत्थर पे ही, पत्थर का ही न्यूट्रिशन लेता है, ईंट का लेगा न्यूट्रिशन यानी पत्थर का ही है, और इसको धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट करते चला जाएगा, इसको फिर से मिट्टी में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। अब यहाँ वाला देखिए हिस्सा नरम हो गया थोड़ा सा, अभी ये कबड़ भी सकता है हल्का, ठीक है। इसी तरह से बनना धरती को ये क्या करता है, मतलब कि ये पत्थरों को पेड़ के उगने लायक बना देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ था, देखिए यहाँ पे ये किस तरह से इसको सड़ा रहा है, ये ईटा है, ये मतलब ये जो ये दिख रहा है ये कोई रूट नहीं है, ये ईटा, मतलब यहाँ पे ये क्या है, पत्थर था ये, ठीक है। अब इसको देखिए कितना सॉफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये ना सुटेबल बनाता है, क्या बनाता है, सुटेबल बनाता है, ताकि हम लोग का धरती क्या हो सके, उसके ऊपर में पेड़ों का सक्सेशन हो सके, ग्रोथ हो सके। ये दिख रहा ना कितने सुंदर तरीके से इसका स्पोरोफाइट आपको दिख रहा, ये चीज बुक में भी आपको डायग्राम दिखेगा। ये मॉसेस ये नीचे वाला भाग इसका गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये देखिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। और इसका ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। देखिए इसके ऊपर में बीज लगा हुआ है, ये वाला, ये छोटे छोटे से बीज, इसमें बीज है। अब ये बीज क्या होगा कि अभी तो ये फल जाएगा, अब फल के यहीं पे गिर जाएगा इसी जगह पे, अभी फिर गर्मी आएगा, गर्मी आने के बाद में ये क्या है, ये सारे झड़ जाएंगे, इस तरह से टूट टूट करके बिखर जाएंगे, निकल जाएंगे ये। लेकिन फिर जब अगले साल बरसात आएगा, फिर इस पे यही इसी तरह से पनप जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को, ये चीज। चलिए आपको थोड़ा और मॉसेस दिखाते हैं, फिर ये वीडियो को एंड करते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है ये चीज, ये मॉसेस का एक लेयर यानी मिट्टी का धूल का परत का जो जमते चला जाता है, वो देखिए इस तरह से कैसे, देखिए, जबकि यहाँ पे मिट्टी है नहीं, ये मिट्टी का बस एक धूल था, दिख रहा है, ये मॉसेस बनता है। और इसी के ऊपर में देखिए ये पेडिटोफाइटा, क्या है यहाँ पे, ये पेडिटोफाइटा बनना शुरू होता है, दिख रहा है, इस पे पेड़ पौधों का यहाँ पे एक जीवन का आगमन शुरू हो गया। तो इसी तरीके से मॉसेस ही धरती को ऐसा बनाते हैं ना कि उसके ऊपर में पेड़ पौधा क्या हो सके, पनप सके, ठीक है, ये चीज। तो मॉसेस पेड़ों के उगने के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। जहाँ पे मॉसेस है समझिए वहां पे अभी जीवन बरकरार है। देख रहे हैं ये छोटे छोटे से ये लीफ, ये देखिए इसी के ऊपर में उगेंगे ये मॉसेस के ऊपर में, यही काय है, ये काय है, कितना वेलवेटी के जैसा लगता है, इसको छूने पे ना आपको बहुत वेलवेट के जैसा महसूस होगा, ठीक है, ये चीज। और इसी के ऊपर में देखिए ये पौधे उगेंगे। ये असल में पत्थरों को ना सूटेबल बनाते हैं, ताकि जो इससे हायर प्लांट है, इससे ऊंचे कैटेगरी वाले भी जो प्लांट है, वो इसके ऊपर में फिर ग्रो कर सके। ये पत्थर को क्या कर देते हैं, ये ईंटों को क्या कर देते हैं, नरम करते, इसका मिनरल न्यूट्रिशन को निकाल करके बाहर की ओर लेके आ जाते हैं। जैसे ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, इस जड़ में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा बालू है, सिर्फ नीचे में देखिए सिर्फ ये जड़ इसका, देखिए किस तरह से ये फैल जाता है, ये न्यूट्रिशन ले रहा है पत्थरों से। और देखिए ये ऊपर में कैसे एक लाइफ पनप गया ये पौधे। अब इसी को उगाने के लिए मार्स पे कितना मशक्कत चल रहा है आप समझ सकते हैं। इसी को सिर्फ उगाने के लिए अगर इतना ही सिर्फ मार्स पे अगर आपको उगा हुआ दिख जाए ना, समझिए मार्स पे भी जिंदगी बच सकता है। समझ में आया बात, ये चीज मेरे बताने का यहाँ पे साइंटिफिक वे तरीके से ये है कि देखिए धरती पे कैसे पेड़ों का उगना शुरुआत हुआ, और अगर यही पेड़ अगर किसी और प्लेनेट पे आपको मिल जाते हैं तो वहां पे जीवन बन सकता है। समझे कि नहीं समझे बात को, ये चीज दिख रहा, ये चीज इसी तरीके से बहुत खूबसूरत के साथ में थोड़ा दिमाग को ना साइंटिफिक वे तरीके से हम सोचने के लिए आप लोगों के लिए बस इस तरह का वीडियो बना रहे हैं ये चीज। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ पे देख चुके हैं, एल्गी के बारे में देखे, कवक को देखे, और यहाँ पे क्या चीज है, ये मॉसेस को देखे, काय को। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि इसको हम लोग काय बोलते हैं, सवैल हम लोग उसको बोल रहे थे जिसे हम लोग इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, और कवक हम लोग किसे, फंगी को बोलते हैं, जो अचार में या रोटी में या ब्रेड में लग जाता है, ठीक है।
ये चीज। अब इसके बाद में ना हम आपको फर्न दिखाएंगे, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो पता ही एंजियोस्पर्म जो आम का पेड़ हो गया, जिसमें फल लगते हैं, जिसमें बीज आते हैं, फल उसके ऊपर में लगेगा, बीज उसके अंदर में होगा, उसको वैसे कैटेगरी वाले प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। ओके, तो डू सब्सक्राइब, प्लीज शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, सीखें कुछ, तो बच्चों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने आसपास में, और मेरे साथ में जुड़िए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें भी, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा इस चीज का। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का, ठीक है। कुछ और जानने के लिए आपके लिए मतलब कुछ स्पेशल एक वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है ना, पक्षी के ऊपर में। तो जुड़िए, कनेक्ट हुए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।